हेलो फ्रेंड्स। आज हम क्लास 8 के साइंस चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल को रीड करेंगे और इसे समझेंगे कि इसमें क्या क्या जानकारी हमें मिलती है। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं। डू यू रिकॉल द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन विच यू हैव स्टडीड इन योर प्रीवियस क्लासेस? क्या कभी आपने क्लास 1-2 से भी हम लोगों ने पढ़ा है डाइजेशन क्या होता है, सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन क्या होता है। हमने ये सारी चीज़ें अपने प्रीवियस क्लासेस में थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ तो ली हैं। आपको पता है ये सारी चीज़ें हमारी लाइफ के सर्वाइवल के लिए बहुत ही ज़रूरी है। इन सभी की तरह एक और प्रोसेस है जिसे हम लोग रिप्रोडक्शन कहते हैं। ये जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस है ये प्लांट में भी होता है और एनिमल में भी होता है। रिप्रोडक्शन क्यों ज़रूरी है? रिप्रोडक्शन होता क्या है? सपोज कीजिए अगर आपकी फैमिली में आपके माँ बाप होते और उनके बच्चे नहीं होते तो उनकी फैमिली कैसे कंटिन्यू होती? तो इसी कंटिन्यूटी ऑफ लाइफ को करने के लिए हमें रिप्रोडक्शन बहुत ही इसेंशियल होता है। तो ये कंटिन्यूएशन ऑफ अ स्पीसीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या होता अगर कोई पर्सन या फिर कोई भी ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस ना करता? आपको ये लगेगा कि ये बहुत ज़रूरी है कि अगर किसी इंडिविजुअल को उसके जनरेशन को आफ्टर जनरेशन इसको आगे बढ़ाना है तो उसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत ही ज़रूरी है। और साथ ही साथ में आपने ये भी देखा है कि सिर्फ एनिमल ही नहीं बल्कि प्लांट में भी रिप्रोडक्शन होते हैं। तभी तो जो हमारे दादा परदादा जिन रोज़ की प्लांट को देखे हैं उनके ही जनरेशन्स को हम लोग भी आज देख पा रहे हैं, या फिर इवन कोई भी एनिमल्स हो या प्लांट्स के जनरेशन रिप्रोडक्शन के थ्रू ही आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग देखेंगे रिप्रोडक्शन किस किस तरीके से होता है। 9.1 मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन। क्या कभी आप जब चाहे आप घर में रहो या बाहर जाओ आपने डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखे हैं और उसके कई बार बच्चे भी देखे हैं आपने उसे, ठीक है। तो आप इस तरह से आप यहाँ पे जैसे आप देखो ह्यूमन है, आप ये 9.1 टेबल में ह्यूमन और उसके ह्यूमन जो जिसके यंग वन को हम लोग बेबी कहते हैं, हैन और चिक है। बाकी कैट के आप जानते हो किटन कहते हैं यंग वन को, डॉग के पपी कहते हैं। उसी तरह बाकी को भी आपको फिल करना है। आपने सब बहुत सारे एनिमल्स के तो बच्चों को देखा भी है। आपने देखा है चिक्स को भी देखा है, कैटरपिलर्स को देखा है, लेकिन कभी आपने सोचा है कि ये सारे एनिमल्स कैसे बॉर्न होते हैं? ठीक है, आखिर पप्पी डॉग से कैसे बनता है, कैसे ये जनरेट होता है, कैसे ये इसकी फॉर्मेशन होती, कैसे ये आ जाता है। अब आज इस चैप्टर में हम लोग इसी बारे में पढ़ने वाले हैं। आप जानते हो कि प्लांट में रिप्रोडक्शन बेसिकली 2 तरीके से होता है और इवन एनिमल में भी अगर आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनिमल्स देखोगे तो बेसिकली रिप्रोडक्शंस के 2 प्रोसेस होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ेंगे। हम लोगों ने क्लास 7 में ये पढ़ा हुआ है कि प्लांट सेक्सुअली और एसेक्सुअली दोनों तरीके से रिप्रोड्यूस करते हैं, जिसमें आपने पढ़ा है कि प्लांट्स के अंदर मेल पार्ट अलग होता है और फीमेल पार्ट अलग होते हैं और दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं रिप्रोडक्शन में। कई बार सेपरेटली प्लांट मेल पार्ट और सेपरेटली फीमेल पार्ट भी रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरीके से एनिमल्स में मेल और फीमेल अलग अलग तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट या ऑर्गेन होते हैं। जिस तरीके से आप ये जानते हो कि प्लांट्स पहले गैमीट प्रोड्यूस करेगा, देन फिर जाइगोट प्रोड्यूस होता है। और उसी तरह लाइक द प्लांट द रिप्रोडक्शन पार्ट रिप्रोडक्टिव प्लांट और जितने भी एनिमल्स होते हैं उसमें गैमेट्स एंड जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। प्लांट में
पहले सीड्स आते हैं, फिर उसके बाद नए प्लांट आते हैं, फिर फ्लावर्स आते हैं, फ्लावर में ही डिफरेंट पार्ट्स होते हैं जो मेल और फीमेल होते हैं, और उसके द्वारा प्रोडक्शन होता है। जबकि यहाँ पे एनिमल में गैमेट्स होते हैं और गैमेट्स के बाद फिर जाइगोट का फॉर्मेशन होता है। अभी हम लोग इसको डिटेल में जानने वाले हैं। इसके लिए सबसे पहले हम ये देखेंगे कि इट इज़ जाइगोट विच डेवलप्स इनटू और यही जाइगोट धीरे धीरे इसमें इनके सेल्स में डिवीजन होने लगता है और एक बड़े इंडिविजुअल्स के रूप में बन जाते हैं। इस तरह के प्रोसेस को, रिप्रोडक्शन के प्रोसेस को, जहाँ पर फ्यूजन के द्वारा मेल और फीमेल के गैमेट्स आपस में फ्यूज होते हैं, उसे हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं कि ह्यूमन में कौन कौन से रिप्रोडक्टिव पार्ट होते हैं। सबसे पहले हम लोग मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पढ़ेंगे और हमें इसके बारे में बहुत सारी जानकारियाँ जुटाएंगे और देखेंगे कि ये कैसे रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। हम इसे डिटेल में पढ़ेंगे। द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इंक्लूड अ पेयर ऑफ टेस्टिस। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आप डायग्राम को अच्छी तरीके से देख सकते हैं कि 2 पेयर टेस्टिस के नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे ये डिनोट भी किया गया है। इस चीज़ को आप देख सकते हैं अच्छे तरीके से। 2 स्पर्म डक्ट्स एंड अ पेनिस। ये दो इसी टेस्टिस से जुड़ा हुआ 2 स्पर्म डक्ट गया हुआ है, दोनों टेस्टिस से जुड़ा हुआ, और एक पेनिस होता है। द टेस्टिस प्रोड्यूस द मेल गैमेट कॉल द स्पर्म्स। आपको पता होना चाहिए जो स्पर्म्स का फॉर्मेशन होता है वो टेस्टिस के अंदर ही होते हैं। मिलियंस ऑफ द स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड बाय द टेस्टिस। एक नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ स्पर्म्स टेस्टिस में बनते हैं। जिस तरीके से आपको ये डायग्राम में आपको यहाँ पर स्पर्म की भी डायग्राम दिखाई गई है, ठीक है। तो द स्पर्म्स आर वेरी स्मॉल इन साइज। आपको जो ये स्पर्म यहाँ पे एक लग रही है जैसे कि ये पूंछ वाली कोई कीड़ी है, असल में ये एक बहुत ही छोटा स्ट्रक्चर है, बहुत ही स्मॉल साइज की होती है, जिसमें आप अगर ध्यान दें तो ऊपर की तरफ हेड है, बीच में मिडिल इसका पीस है और पीछे एक टेल है। दैट इट अपीयर्स टू बी अ सिंगल सेल। क्या यह एक सिंगल सेल की तरह दिखता है? इंडीड ईच स्पर्म इज ए सिंगल सेल विच ऑल द यूजुअल सेल्स। और जबकि ये जो स्पर्म्स होता है एक सिंगल सेल्स होता है विद ऑल द यूजुअल सेल, जिसमें सारे के सारे सेल्स के अंदर जो कंपोनेंट होते हैं, इसके अंदर भी वो सारे कंपोनेंट, जैसे कि आप जानते हो सेल्स के अंदर आपने पहले पिछले क्लास में पढ़ा भी है कि सेल्स के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। आगे हम लोग देखेंगे। अब एक बात आप सोचिए कि इसके ये जो स्पर्म है इसमें टेल होने का क्या रीज़न है? पूंछ क्यों होती है भाई इसमें? ठीक है, तो देखते हैं। द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स आर अ पेयर ऑफ ओवरीज। अब देखिए यहाँ पे चूँकि अभी आप लोग बहुत बड़े नहीं हुए हो, तो और बाकी इसके डिटेल स्ट्रक्चर को हम लोग क्लास 9 में पढ़ने वाले हैं। सो आप अभी इतना ही आप जानो कि इसके टेस्टिस के हमारे जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसके 3 पार्ट्स हैं और ये स्पर्म का स्ट्रक्चर है। आगे बाकी और भी डिटेल आप क्लास 9 में पढ़ोगे। अब हम लोग उसी तरह से थोड़ी सी जानकारी फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में लेंगे। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें आप देख रहे हैं कि 2 ओवरी नज़र आ रहे हैं, ठीक है, एक राइट है और एक लेफ्ट है। और ये ओवरी जो है ओविडक्ट के द्वारा, इसको हम लोग ओविडक्ट को फेलिपियन ट्यूब भी कहते हैं, वो उसके द्वारा यूट्रस से जुड़ा हुआ है। द ओवरी प्रोड्यूसेस फीमेल गैमेट्स। और आपको पता है जो हमारी जो फीमेल गैमेट्स है ये ओवरी में ही प्रोड्यूस होती है। जैसे कि मेल में आपने देखा था टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होता है, उसी तरीके से फीमेल में जो ओवा एग होता है वो प्रोड्यूस ओवरी में ही होता है। In human being, a single matured egg is released into the oviduct by the one of the ovary। और एक जो हमारे ह्यूमन बीइंग होते हैं, एक सिंगल मैच्योर अंडा ही रिलीज होता है ओविडक्ट में इन वन ऑफ द ओवरीज, जो इनमें से एक ओवरीज में एवरी मंथ, हर मंथ, यानी कि पूरे मंथ में एक ही अंडा बनता है, ठीक है। एंड यूट्रस, और फिर यूट्रस इज़ द पार्ट वेयर द डेवलपमेंट ऑफ द बेबी टेक्स प्लेस। और जो बीच में जो पार्ट नजर आ रहा है यूट्रस, वहीं पे बेबी का फर्दर डेवलपमेंट, अगर फर्टिलाइजेशन होता है तो उसके बाद डेवलपमेंट शुरू हो जाता है। द बेबी टेक्स प्लेस दिस द स्पर्म्स एंड द एग सेल्स अ सिंगल सेल। तो आपने ये इतनी देर में ये चीज़ तो जान ली अच्छे तरीके से, जो स्पर्म और एग होते हैं दोनों ही सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं और इसी तरह के क्वेश्चंस आपके इसमें राइज किया जाता है। तो इसी तरीके से हम लोग फिर और आगे बढ़ेंगे। तो फिलहाल के लिए मैं यहाँ पे वीडियो स्टॉप कर देती हूँ, वरना वीडियो बहुत ही लंबी हो जाएगी और आप बोर हो जाओगे पढ़ते पढ़ते। तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर से कल से स्टार्ट करते हैं। ओके बाय।